नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त गुलशन कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का सबसे बुनियादी लेकिन सबसे प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है संज्ञा। याद रखिए, अगर भाषा एक पेड़ है तो संज्ञा उसकी जड़। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अधिकतर बोर्ड के एग्जामों में और वनडे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप बोर्ड में 10th या 12th में हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जब आप 10th 12th पास कर लेते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे विस्तार से समझ लेंगे तो आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा होगा संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे, आखिर संज्ञा होता क्या है। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में आप समझिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जाति आदि का बोध हो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। दोबारा सुनिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध हो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ठीक। जैसे एग्जाम्पल में आप किसी लड़के का नाम ले लीजिए, जैसे रवि, गंगा, नदी हो गए गंगा। ठीक है। दिल्ली शहर हो गया। ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब संज्ञा कहलाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जाति आदि का बोध हो, आदि का बोध हो वह हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जाति आदि का बोध हो वो क्या कहलाता है, वो संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में जैसे रवि, गंगा, दिल्ली। ठीक है। आदि डाल दीजिए और सभी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। यानी सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया कि क्या संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जाति आदि के नामों को जो बोध कराता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा अब 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं संज्ञा 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो हम यहां डाल देते हैं संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, फिर तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक। फिर इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा में लिख देते हैं जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में लिख देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा में लिख देते हैं भाववाचक संज्ञा, और पांचवा में लिख देते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी अब देख पा रहे होंगे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और यहाँ पे आप समूहवाचक संज्ञा देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में बताता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली रहे। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कर रहा है, नाम का बोध कराए। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे राम, दिल्ली, गंगा, ये क्या है सब? ठीक है, ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या विशेष स्थान के बारे में, ठीक है, क्या करा रहा है, या किसी विशेष वस्तु के बारे में बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे राम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जैसे गंगा एक किसी विशेष नदी के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे दिल्ली ये किसी विशेष स्थान के बारे में बोध करा रहा है। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम समझते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा जो है ये पूरे वर्ग या जाति समूह का बोध कराता है, पूरे वर्ग जाति का बोध कराता है। ठीक है, लिखते हैं जो किसी पूरे वर्ग या जाति का बोध कराए। वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जातिवाचक संज्ञा जो पूरे वर्ग या जाति का बोध कराए, जैसे पूरी क्लास का जो वर्णन करता है वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे अगर हम लड़का के बारे में बोले, लड़का, तो पूरे लड़के समुदाय की बात हो रही है। ठीक है, शहर, अब यहाँ पे शहर आ गया, यानी किसी विशेष स्थान के बारे में नहीं बताया जा रहा है। शहर में बहुत सारे शहर आ जाएंगे, यानी इस देश में जितने भी शहर हैं, इस पृथ्वी में जितने भी शहर हैं वो सभी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में लिख लेते हैं लड़का, शहर। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपको? इसमें नदी भी डाल सकते हैं, शहर, नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके नेक्स्ट क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यानी द्रव्य या पदार्थ का जो बोध कराता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए। जैसे सोना क्या हुआ? ये सोने वाला सोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोल्ड, गोल्ड की बात कर रहा हूं। जो गोल्ड है वो क्या है? आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर इसके साथ आप ले लीजिए दूध, जल, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, यानी जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे जो गुण, दशा आदि का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में क्या है? जैसे एग्जाम्पल में देखें तो सुंदरता हो जाएगी, ठीक है, मिठास हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। जो गुण, दशा, भाव का बोध कराए। जो गुण, दशा, भाव का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे क्रोध, ठीक है, सुंदरता भी इसकी गुण हो गई। ठीक है, मिठास, भाववाचक संज्ञा जो गुण, दशा, भाव का बोध कराए वो
भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में आता है आपके क्रोध, मिठास, सुंदरता इत्यादि। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास लास्ट बचा है 5वां नंबर आपको समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, जो समूह या झुंड का बोध कराता है। ठीक है, समूह या झुंड का बोध कराए। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें जैसे सेना, ठीक है, सेना हो गया, टोली हो गया इत्यादि। ठीक है, ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो हमने पढ़ा सबसे पहले आपको संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपने सिंपल भाषा में जाना जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जाति आदि का बोध हो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आया था जैसे रवि, ठीक है, गंगा, ठीक है, गांव, दिल्ली, यानी ये नाम का बोध करा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, जातिवाचक संज्ञा, फिर तीसरा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और 5वां आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बारे में जाना। ठीक है, व्यक्तिवाचक में क्या जाना हमने? जो विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव का बोध कराता है। ठीक है, दूसरा जातिवाचक जाना जो पूरे वर्ग या जाति का बोध कराता है। तीसरा द्रव्य जाना जिसमें द्रव्य या पदार्थ का बोध जो कराता है वो द्रव्यवाचक हो जाता है। भाववाचक में गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है और समूहवाचक में समूह या झुंड का बोध होता है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक।